गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और इस बार की जीएसटी एनुअल रिटर्न में आपको 6 न्यू एडजस्टमेंट्स जो है वो करने होंगे, जो कि आपने इससे पहले नहीं किए हैं। क्या है ये 6 न्यू एडजस्टमेंट्स जो कि आपको इस बार की एनुअल रिटर्न में करना है? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। पूरा कंप्लीट आपको ये 6 एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करना किस तरीके से है वो समझ में आएगा। और अगर आप जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो 23 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीएसटीआर 99C की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल द चेंजेस। अब यहाँ पर जो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स करना है वो आपके 3 साल से रिलेटेड है। 23-24, 24-25 एंड 25-26। अब इसमें 6 न्यू एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं सिर्फ वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 23-24 में आईटीसी क्लेम किया था और उस आईटीसी को क्लेम करने के बाद आपने 23-24 में आईटीसी रिवर्स कर दिया है और अब इस आईटीसी को आप 24-25 में रिक्लेम करेंगे। पहली सिचुएशन है 23-24 का आईटीसी आप रिक्लेम कर रहे हैं 24-25 में, तो इसके अंदर आपको दो एडजस्टमेंट्स वर्किंग्स के थ्रू निकालनी होंगी। क्या दो एडजस्टमेंट्स? ये जो आपने आईटीसी का रिवर्सल किया है, इस आईटीसी रिवर्सल में रूल 3737 ए और अदर देन रूल 3737 ए का कितना आईटीसी रिवर्सल है। अगर रूल 3737 ए का आईटीसी रिवर्सल है तो उसका एडजस्टमेंट्स आपको अलग करना है, और अदर देन रूल 3737 ए का है तो उसका एडजस्टमेंट्स आपको अलग करना है। तो सबसे पहली वर्किंग्स आपको ये निकालनी है कि 23-24 में आपने कितना आईटीसी 3737 ए का रिवर्सल किया था और 23-24 में 3737 ए का अदर देन वाला जो है उसमें कितना आईटीसी रिवर्सल किया था। बेसिकली आपको अपने 23-24 का जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल 4B2 निकाल लेना है। ये हो गया। इसके बाद आप देख लेंगे कि हमने इस आईटीसी को, चाहे 3737 ए है या अदर देन 3737 ए है, 24-25 के अंदर जो हमने रिक्लेम किया है वो अमाउंट मैच हो रहा है। यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट्स आपको यहां पर दो कैटेगरी में मिल गई, 3737 ए एंड अदर देन 3737 ए। अगर आपने 3737 ए वाला रिवर्सल किया है और उसको रिक्लेम कर रहे हैं तो अब आप 24-25 के अंदर जब अपनी जीएसटीआर 9 भरेंगे तो इस अमाउंट को आप डालेंगे टेबल 6H में। जबकि अगर आप अदर देन 37 वाला कर रहे हैं तो आप उसे डालेंगे टेबल 6A1 में। ये दो आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना है। अब जो तीसरा एडजस्टमेंट है वो क्या है? दो तो हो गया कि 23-24 का था, आपने 24-25 में क्लेम करा, जो आपने रिक्लेम करके अपना आईटीसी मिसमैच को खत्म किया। अब आती है बात कि आपने 24-25 में क्लेम भी करा, 24-25 में रिवर्स भी किया और 24-25 में ही रिक्लेम भी कर रहे हैं। तो पहली दो सिचुएशंस हमने यहां डील कर ली 23-24 से रिलेटेड। अब ये सिचुएशन आपके पास आ सकती है 24-25 के अंदर भी, कि 24-25 में भी जो आपने रिवर्स करके रिक्लेम किया है यहां भी रिवर्सल 37 वाला हो सकता है या फिर अदर देन 3737 ए वाला हो सकता है। यहां पर भी आपको दो एडजस्टमेंट्स करनी है। यहां पर भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से ये दो फिगर्स जो हैं वो अलग अलग निकालनी है। अगर आपने क्लेम किया था आईटीसी, उसके बाद रिवर्स किया और उसके बाद रिक्लेम कर रहे हैं, तो अब जब अपनी आप जीएसटीआर 9 भरेंगे तो आपने जो ये अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम किया है, इस आईटीसी ऑफ 3737 ए वाले रिक्लेम अमाउंट को आप डालेंगे 6H में, और जो अदर देन 3737 ए वाला है उसको भी डालेंगे 6H में ही। ये एक बहुत मेजर चेंज है जो आपको इस बार समझना है। अगर पिछले साल का है तो वो चला जाएगा 6A1 में, लेकिन करंट ईयर में ही सारा कुछ एडजस्ट हुआ है तो वो चला जाएगा 6H के अंदर। यहां पर आपको 6A1 में कोई फिगर डालने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्किंग्स आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से जो है वो निकालनी होंगी।
जो आप क्लेम कर रहे हैं वो चला जाएगा टेबल 4A5 में, जो अमाउंट रिवर्स कर रहे हैं वो चला जाएगा आपके टेबल नंबर 7 में। और इस तरीके से आपका GSTR 9 का आईटीसी जो है वो पूरा मैच हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन के साथ अगर आप समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकली होंगी, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो 23 नवंबर को होने वाला है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारे 7 घंटे का पूरा डिटेल्ड GSTR 9 का कोर्स अवेलेबल है, अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 4 एडजस्टमेंट्स जो आपको नई निकालनी है वो समझ में आ गई। अब छठी और पांचवी एडजस्टमेंट्स क्या हैं? आपने 24-25 में आईटीसी क्लेम किया, 24-25 में आईटीसी रिवर्स किया, और 25-26 में अब आप इसे रिक्लेम कर पा रहे हैं। तो अब यहां पर ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये किस तरीके से होंगी? तो जो आप क्लेम कर रहे हैं, क्लेम तो आप अपना टेबल नंबर 6A और टेबल 6 के थ्रू रूट कर लेंगे। जो आप रिवर्स कर रहे हैं वो आप टेबल 7 में डालेंगे। अब यहां पर भी रिवर्सल जब आप चेक करेंगे तो आपको फिर से वही चेक करना होगा 37 का कितना है और अदर देन 37A का रिवर्सल कितना है। 37 का रिवर्सल हो या अदर देन 37A का रिवर्सल हो, आपको पूरा का पूरा रिवर्सल टेबल 7 में डालना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है जब आप उसे रिक्लेम करेंगे, क्योंकि आप 25-26 में रिक्लेम करेंगे तो आप ये समझेंगे कि 24-25 का आईटीसी आप 25-26 में ले रहे हैं, तो क्या आपको टेबल 8C और टेबल 13 में डालना है या नहीं? तो आपको टेबल 8C में कौन सा अमाउंट डालना है और टेबल 13 में कौन सा अमाउंट डालना है वो समझ लीजिए। आपको ये जो रिक्लेम्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी है, चाहे 37 वाला हो चाहे अदर देन 37 वाला हो, 8C में कोई भी फिगर डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आप टेबल 13 की बात करें तो वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अदर देन 37A वाले आईटीसी का रिक्लेम जो है वो चला जाएगा। 37A वाले आईटीसी का रिक्लेम टेबल नंबर 13 में भी नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा 25-26 के 6H में जाएगा। और अदर देन 37A वाला जो है वो 25-26 के टेबल 6A1 में चला जाएगा। तो ये बहुत ही समराइज्ड और सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपनी GSTR 9 के अंदर आईटीसी का जो ये 6 न्यू एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारा कुछ आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने अगर GSTR 3B में सर्कुलर 170 को फॉलो किया है तो उसको मद्देनजर ये पूरा एडजस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है। अगर आपने सर्कुलर 170 को फॉलो नहीं किया है तो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और ये जो 6 वर्किंग्स हैं, 6 नए एडजस्टमेंट्स हैं वो समझ में आ जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।